नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज हम आपको बताएंगे आपका जो पैट क्या है, जो आप इस समय चर्चा में है आपकी सरकारी नौकरी के लिए कि पैट पीईटी कि आपका पीईटी या पैट क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके बारे में क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या अर्हता है, क्या इसकी जो है आपको किस टाइप की वैकेंसी आएंगी, क्या इसका सिलेबस होगा, यानी कि सारी जितनी भी डिटेल होगी उसके बारे में हम, इसकी एज लिमिट क्या होगी, जितना भी पूरा विस्तारित से है आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और कैसे इसको आप इसकी तैयारी करेंगे, किस तरीके की वैकेंसी आप पाएंगे। तो सारा कुछ हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं हम पैट के बारे में। पैट क्या है? एक हमारे जो आयोग है हमारा UPSSC, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, ठीक है। तो UPSSC है और उसी से संबंधित है पैट, पीईटी पैट। पैट की फुल फॉर्म क्या है आपकी? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी कि जो आपका क्या है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आपका होगा, ये क्या होगा? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। यानी कि जैसे हर जगह प्री होता है और मेन होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस एग्ज़ाम में जो आपका लेवल होंगे वो ऐसे ही होंगे, यानी कि प्री और मेन। इसके बाद देखो, सबसे पहले इसमें समझते हैं हम, जैसे हमारे पास ये है एग्ज़ाम का प्रारूप है, हमारे पास क्या क्या प्रारूप है। अब सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या है आप समझेंगे। क्वालिफ़िकेशन जो हमें चाहिए वो मिनिमम, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 10th रखी गई है, यानी कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम क्या है आपकी 10th। इसमें ऐसा नहीं ज़रूरी कि आपने इसको पास कर लिया आप किसी भी जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन अगर उसकी योग्यता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको 10th लेवल की कोई वैकेंसी आती हैं तो आप आसानी से उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे 10th लेवल का आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर है ना, या फिर 4th क्लास में है आपका कोई अगर वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि इसमें जो मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है वो 10th है। इसके बाद क्या है आपका एज इसमें कितनी है आपकी? 18 से 40, यानी कि 18 से 40 है। और जो आपका आरक्षण के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे आरक्षण है SC वालों के लिए 5 साल एक्स्ट्रा तो 45 हो जाएगी, और OBC के लिए 43 हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम जो है इसमें फ़ीस। अब इसमें फ़ीस भी रखी गई है कुछ, जो उन्होंने फ़ीस ली है जनरल OBC के लिए कि उसकी फ़ीस क्या क्या है। तो जनरल OBC के लिए 185 रुपये और SC ST के लिए हैं 95 रुपये, और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए रखी गई है 25 रुपये। यानी कि आपको जब आप इसका आवेदन करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको फ़ीस भी देनी होगी। और फ़ीस कितनी होगी आपकी? जनरल और OBC 185 और SC ST आपका 95 और हैंडीकैप्ड के लिए 25। अब देखो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है? लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन की, आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 जून। क्या है? 21 जून लास्ट डेट है। और 28 में फिर आपका ये दोबारा जो है ओपन होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर है, और उसमें अगर आपकी कोई त्रुटि पाई जाती है, कुछ आपको लगता है कि हमने ये चीज़ मिस्टेक से गलत भर दी, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन करा सकते हो उसमें। क्लियर? इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको क्वेश्चन देखने हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे। तो क्वेश्चन आएंगे आपके 100। कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 100 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स कितने होंगे आपके? 100। क्लियर? यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। फिर आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? तो आपका ये टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। कितने का? 2 घंटे का। यानी कि जो आपका ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होगा वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। और 100 क्वेश्चन होंगे आपके और 100 ही नंबर के होंगे। और निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब देखो, निगेटिव मार्किंग 1/3 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है। वो जैसा भी आयोग डिसाइड करेगा वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें माइनस मार्किंग कितनी है। अब देखो, देखते हैं इसके बाद हम सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है हमारा। तो जो हमारा इसका सिलेबस है वो हमने लिखा है, देखो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में से जो लिए जाएंगे आपके, क्या लिए जाएंगे? 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में से 5 लिए जाएंगे, यानी कि ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट भी और इंडियन हिस्ट्री भी, दोनों आपके हिस्ट्री के पार्ट हैं। यानी कि इसमें से कितना हो जाएगा आपका? ऐसा मानेंगे हिस्ट्री कितना होगा? 10 मार्क्स। क्लियर? इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी में से आपके 5 क्वेश्चन होंगे। इंडियन इकोनॉमी में से आपके 5 क्वेश्चन होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपका भारतीय संविधान है और जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड कितने होंगे आपके? 5 क्वेश्चन होंगे। क्लियर?
इसके बाद है आपका जनरल साइंस। जो जनरल साइंस में आपका नॉर्मली आप पढ़ते हैं, जैसे भी किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं आप, अगर लुसेंट से पढ़ते हैं, किरण से पढ़ते हैं, या किसी और राइटर की बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो जनरल साइंस सब में सिंपली होती है, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको जो है साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक, यानी कि जो आपका अर्थमेटिक है, अंकगणित है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। वो कितने होंगे आपके? 5 क्वेश्चन होंगे। क्लियर। इसके बाद आता है आपका जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, जैसे आपका तत्सम है, तद्भव है, ठीक है, अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द है, इस टाइप का जो भी कुछ होगा, आपका समास है, संधि है, मतलब उसमें से कुछ भी हो सकता है आपका। जनरल हिंदी में से 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसके बाद आता है आपका जनरल इंग्लिश, यानी कि जनरल इंग्लिश में से भी आपका एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, आर्टिकल्स हैं, और उससे रिलेटेड जो भी होगा, मतलब 4-5 क्वेश्चन होंगे। और ये जो है लेवल इनका ज़्यादा हाई नहीं होगा, ओनली 10th स्टैंडर्ड का ही लेवल होगा। इसके बाद आता है आपका लॉजिक एंड रीजनिंग, यानी कि जो आपका रीजनिंग है, जो भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में आपका घड़ी है, कैलेंडर है, और कोडिंग है, डिकोडिंग है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से जो है रीजनिंग में तैयार कर सकते हो। 5 नंबर का ये आपका 5 क्वेश्चन होंगे और 5 ही मार्क्स के होंगे। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका कितना होगा? 10 मार्क्स का होगा, यानी कि जितना भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, यह हमारा यूपी है स्पेशल, तो यूपी से भी रिलेटेड जो भी करंट है, कौन सी योजनाएं चल रही हैं कोविड-19 के बारे में, तो ये ज़्यादा आपका जो है फोकस रहेगा। जैसे इजराइल और फ़लस्तीन, गाज़ा का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में, मतलब तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो भी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही हैं, उससे आपको जो है अपडेट होना चाहिए। इसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ये जीके का है, और इसमें जो आप जब इसकी तैयारी करेंगे किसी भी बुक से, तो आसानी से आप इसको जनरल अवेयरनेस को भी तैयार कर लेंगे। फिर आता है आपका हिंदी गद्यांश और व्याकरण, यानी कि गद्यांश और व्याकरण। इसमें जो दिया होगा आपको गद्यांश दिए होंगे, यानी कि जैसे पैसेज होता है, और उसको पढ़ के आपको उसमें से क्वेश्चन बताने होंगे, ठीक है। तो ये जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा। तो और इसमें ही व्याकरण भी आएगी आपकी। व्याकरण में आपका जो है जो भी बेसिक है वो सब उसमें व्याकरण में आ जाएगा। इसके बाद जो है ये सिलेबस है, और ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 में से आप आसानी से जो है जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसका एक क्राइटेरिया रख दिया जाएगा, एक स्कोर रख दिया जाएगा, स्कोर कार्ड, और वो स्कोर कार्ड आपको जो है प्राप्त करना है। उसके बाद जब आपका 100 में से मान लो आप कितने भी मार्क्स पाते हैं, तो आपकी एक वैकेंसी आएंगी, जो वैकेंसी जो भी आयोग तय करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप दोबारा से फार्म भरेंगे, और उसमें जो आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि अगर आप जो आयोग ने मान लो 60% का या 50% का क्राइटेरिया रखा, अगर आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो आप जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो वैकेंसी होंगी ये सारी क्या होंगी? ग्रुप सी की वैकेंसी होंगी। जो आपका ग्रुप सी है उसके लिए जो है वैकेंसी होंगी। और समूह ग की भर्ती में क्या क्या है देखो इसमें, जैसे लेखपाल है, आपका क्लर्क है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, आदि इसी टाइप के जो है वैकेंसी आएंगी। और लगभग इसमें आपको बताते हम 40,000 प्लस भर्तियों का अनुमान है, यानी कि कोई क्लियर नहीं है कि कंफर्म है कि साहब 40,000 वैकेंसी आएंगी, लेकिन अनुमानित तौर पर अप्रोक्सीमेटली ये माना जा रहा है कि वैकेंसियों की संख्या जो है 40,000 प्लस होगी। क्योंकि 5 साल में आपने देखा है, अब 2 साल से तो कोविड चल रहा है, तो उसमें भी वैकेंसी नहीं आ पाई, उससे पहले भी वैकेंसी नहीं आई। तो उम्मीद है सबको कि वैसे भी चुनावी साल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, और इसीलिए जो है 40,000 प्लस का जो है टारगेट बनाया हुआ है। जितने भी आप देख रहे होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, तो ज़्यादातर वैकेंसी दिखा रहे हैं 40,000 प्लस, 50,000 प्लस। तो एग्जैक्टली क्लियर किसी को नहीं पता है कि कितनी वैकेंसी आएंगी, लेकिन अनुमानतः यही है कि 40,000 प्लस वैकेंसी होंगी। तो इसलिए हम आपको एडवाइज़ करेंगे कि आप जो है तैयारी करते रहें, और जो है अच्छे से अपना तैयार करें सब जितना भी सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग ही जब आपकी तैयारी रहेगी, तो आई थिंक आपको प्रीलिमिनरी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही, तैयारी कर लेंगे हो जाएगी। अगर ये आपने ठान रखा है कि हो जाएगी कर लेंगे, तो वो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोच रखा है कि अभी से मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी करूँगा, और जब एग्ज़ाम की डेट आएगी पास में, तो मैं बहुत ही तेज़ी के साथ मनोयोग से मतलब जो है अपनी पढ़ाई करूँगा, और मैं जॉब ज़रूर पाऊँगा।
तो ऐसे ही बच्चे जो है सफलता पाते हैं। और जो हमारा ये वीडियो है हमने इसीलिए बनाया है कि सारे बच्चों के जो मन में कन्फ्यूज़न है कि पैट है क्या, तो उसका सारा डिटेल से हमने बता दिया है कि पैट है क्या और कैसे उसकी तैयारी आपको करनी है। अब हम बताएं कि जैसे हमारा आप वीडियो देख रहे हैं और इसी पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो जो आपकी अंकगणित है, रीजनिंग है, जीके है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो मिलेंगी, जिससे कि आपकी तैयारी यूपी SSSC या किसी भी अगर आप वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।